पंजाब में बाढ़ से अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पंजाब में सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटी हुई है। तो लगातार देखिए, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के ऐसे कई जिले हैं, लगभग 20 से ज्यादा ऐसे जिले जो इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं खासतौर पर। और मौके पर सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। मौत का आंकड़ा पंजाब में बढ़ चुका है बाढ़ से। अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है। और न सिर्फ पंजाब बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब सहित कई क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भरा है। कई गाँव डूबे। पंजाब में मौत का आंकड़ा 48 हो चुका है। लाखों हेक्टेयर फसल पंजाब में बर्बाद हो चुकी है। यूपी की बात करें, यमुना और गंगा उफनाई है। मथुरा में तो हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर नाव चल रही है। प्रयागराज, वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। लेकिन पंजाब में जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। लोगों की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लोगों को अब दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर थानेश्वर जुड़ गए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, पंजाब में मौत का आंकड़ा 48 हो चुका है। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, मौत का आंकड़ा अभी 48 पहुंच गया। अब ये लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि स्नेक बाइट की शिकायतें बहुत आ रही हैं। कई अभी हॉस्पिटलाइज हैं स्नेक बाइट की वजह से, जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी पंजाब के अंदर जो डोमेस्टिक एरिया, घरेलू एरिया, जो गांव या शहर है, उनके अंदर अभी भी पानी, कई फुट पानी भरा हुआ है। अभी पानी कई तो अभी घर गिरने शुरू हो गए क्योंकि कड़क धूप निकल रही है, नीचे पानी भरा हुआ है। ऐसे में मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। और आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 12 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान हॉस्पिटलाइज है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक लेंगे और बाढ़ की पूरी जो सहायता चल रही है उसकी समीक्षा करेंगे। दूसरी तरफ लोगों की मांग है कि अभी तो खाने का जो है मटेरियल, राशन जो है गुरुद्वारे द्वारा, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पानी उतरेगा उसके बाद जो मुसीबतें आने वाली हैं, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि घर पे पूरी जो बिजली व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, वो जो पानी की वजह से खराब हो चुका है और भी सारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके बाद वहां जो जहरीले कीड़े हैं, बीमारियां फैलेंगी, उनकी वजह से जो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। लोगों को अभी से डर सताने लगा है कि अब से जब पानी भरा हुआ है, ऐसे में मौत का आंकड़ा 48 पहुंच गया। कई लोग यकीनन ये तस्वीरें भी जो पंजाब से आ रही डॉक्टर थानेश्वर, वो डरा देने वाली है। खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे और बाकायदा जो स्थिति है उसका जायजा लेंगे। क्या इस बारे में जानकारी आपके पास? देखिए, अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 बजे के आसपास गुरदासपुर पहुंचेंगे। अमृतसर के कुछ एरिया में अजनाला में जाएंगे, लखोवाल, जट गांव है, वहां जाएंगे। कई गांवों का वो दौरा करेंगे। लोगों को उम्मीद लग रही है कि कल जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे, बाढ़ की स्थिति जो है वो वाकई में डराने वाली स्थिति है। इसको देखते हुए कुछ ना कुछ राहत पैकेज की घोषणा जरूर करेंगे। लोग एक आंख भरी नजरों से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि आसमान से जो कहर बरसा है, प्रधानमंत्री शायद उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेंगे। अब देखना है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो किस किस क्षेत्र का दौरा करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से अभी अनाउंस नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री किस किस एरिया में जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी पंजाब आते हैं तो हाई सिक्योरिटी रहती है, तो उसकी वजह से अभी ये ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे जरूर कोई ना कोई घोषणा करके जाएंगे, जिससे पंजाब का जो नुकसान हुआ है उस पर कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, ये उम्मीद लोगों को है। और डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि आपने ये कहा कि आज तो वहाँ पर धूप नज़र आ रही है, लेकिन अगले अगर कुछ दिनों की बात करें तो फिर मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या इसी तरीके से धूप खिली रहेगी या फिर बारिश हो सकती है? क्योंकि अगर बारिश फिर से होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, पंजाब में अगर बारिश होती है उससे पंजाब के लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ती। पहाड़ों में जो बारिश होती है उसका पानी बहकर जो दरिया में आता है, रावी नदी में आता है, सतलुज में आता है, घग्गर नदी में आता है और जो दूसरे बरसाती नदियां उनमें आता है, तो उससे उनकी मुश्किलें बढ़ती है। अभी तक पंजाब में जो पानी आया है वो जो पहाड़ों में बारिश हुई है उसका पानी आया हुआ है। जो आसमान से अभी पानी जो बरसेगा, पंजाब के अंदर बारिश होगी तो उससे छुटपुट प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि पंजाब में एक तो पानी भरा हुआ है और ऊपर से आसमान से पानी बरसे तो उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन लोगों की मेन दिक्कतें बढ़ती है पहाड़ों में बारिश ना होने से। इसलिए लोग दुआ कर रहे हैं कि पहाड़ों में बारिश ना हो और हमारी प्रॉब्लम ना बढ़े। हालांकि अभी जो है दरिया जितने भी है उनका पानी कुछ, क्योंकि पहाड़ों में पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, उससे उनका पानी पानी में कमी आई है। कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें कि 5-5 फुट पानी भरा हुआ था। डॉक्टर थानेश्वर, और लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि पहाड़ों पर बारिश ना हो। जैसे कि आपने कहा कि अगर पहाड़ों पर बारिश होती है तो फिर उससे पंजाब के लोगों की मुश्किलें बढ़ती है, मैदानी इलाकों की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि नदियों में उफान आता है और पानी सीधा बाकी राज्यों में आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।